जय श्री कृष्ण। आज का टॉपिक है मूल अधिकार। और जो मूल अधिकार है टॉपिक ये परीक्षा की दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और टॉपिक है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। जो मूल अधिकार हैं ये भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, जिसमें सबसे पहले है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसके बाद है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30 में। और छठा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35 तक। एक और अधिकार था, पहले संपत्ति का अधिकार था, लेकिन वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया और मूल अधिकार के उसमें से हटा दिया गया। अब एक एक बिंदु की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम समानता के अधिकार पर। तो समानता के अधिकार में परिभाषित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ विशेष अनुच्छेद बनाए हैं जिनमें क्लासिफाई किया गया है। इसमें एक मुख्य बिंदु है, देखिएगा, अनुच्छेद 15(3). 15(3) में क्या है, स्त्री व बच्चों के लिए विशेष उपबंध दिया गया है, इनके लिए दे सकते हैं। दूसरा है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पष्टता किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। 17 इसी के अंतर्गत 1976 में शिव अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया, अनुच्छेद 17 के उसमें ही। इसके बाद आते हैं हम स्वतंत्रता के अधिकार पर। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है, 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, कहीं बोलने की स्वतंत्रता, कहीं पर रहने की स्वतंत्रता, कहीं पर बस जाने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताओं के बारे में इसमें बताया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता का जो संबंध है वो अनुच्छेद 19 से है, 19 में बताया गया है। और एक जोड़ा गया है शिक्षा के लिए मूल अधिकार से जोड़ा गया है, वो 21A में 21A में शिक्षा का मौलिक अधिकार से जोड़ा गया है। इसका क्या बेनिफिट है कि अब सरकार की जिम्मेवारी है कि वो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। इसके बाद आगे चलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 जो है बेकार श्रम से संबंधित है, लेकिन अनुच्छेद 24 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बाल श्रम का निषेध किया गया है। जिस प्रकार से 17 महत्वपूर्ण है, 21A महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 24 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल श्रम निषेध किया गया है। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28 तक है। इसमें बताया गया है कि किसी भी धर्म और धर्म की वृद्धि के लिए हम किसी पे जबरदस्ती कोई कर नहीं लगा सकते या उसे देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसके बाद है अनुच्छेद 29-30 में है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35 तक। इस अनुच्छेद की इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के लिए संविधान की आत्मा भी कहा गया है। तो इनमें से जो भी पूछेगा मुख्य बिंदु मैंने बता दिए आपके लिए, और इनमें से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके द्वारा किए गए सब्सक्राइब एवं शेयर ही हमें एक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि हम और अच्छा कार्य करें इस क्षेत्र में, तो कृपया सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करें। इसी जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।